मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती और मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम। मैं आज भी दुनिया जब नकल करना चाहती है तो उन्हीं हीरोज़ को नकल करती है जो किताब मुकद्दस में हमें मिलते हैं। आपने अभी चंद दिन पहले एक फ़िल्म देखी होगी जिसके बीच में एक जो बंदा है वो शेर के मुंह में हाथ डालकर उसको दो टुकड़े कर देता है। अरे ये फिल्मी कहानी है। बाद में लोगों ने कहा नहीं 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 ये सच है, लेकिन मैं जो आपको बंदा दिखाने लगा हूँ ये सचमुच हकीकत पर मबनी कहानी है। क्योंकि ये नज़ीर था। नज़ीर उसे कहते हैं जो पैदाइश ही से या पैदाइश के पहले ही खुदा के लिए मखसूस होता है। ना वो अपने बाल कटाता है और ना ही वो कोई नशीली चीज़ पीता, इसलिए ये नज़ीर था और इसका नाम था समसून। और इसके लिए हम किताब मुकद्दस में वाज़े तौर पर पढ़ते हैं कि इसे एक शेर टकरा गया और इसने उसके दो टुकड़े कर दिए और बाद में उसका जो मुर्दा जिस्म था उसके बीच में से इसने शहद ले जाकर लोगों को खिलाया। अरे ये है वो लोग जिनकी लोग आज कॉपीज़ करते हैं। दूसरा जो कमाल बंदा है हमारे सामने वो अपनी ज़ात में आम इंसान है, क्योंकि यहाँ मसीही ईमान को समझिएगा। मसीही ईमान में हम नबियों को आम इंसान समझते हैं, लेकिन ये जो है इसने जो काम किया वो कमाल है। क्योंकि पीछे फ़ौज है, आगे समुंदर है और जो कौम है वो भी साथ नहीं खड़ी हुई। वो भी कह रही है कि मूसा क्या तू हमें मरवाने के लिए यहाँ ले आया। और फिर ये उस वक़्त अपने ईमान की ताकत दिखाता है। ये बात समझिएगा कि यहाँ ताकत इसकी नहीं जिसकी वजह से समुंदर दो टुकड़े हो रहा है, बल्कि इसका ईमान है कि खुदा ने कह दिया है कि तू इस लकड़ी को उठा, तो इसने लकड़ी को उठा दिया और फिर समुंदर दो टुकड़े हो गया। ये हैं वो लोग जिन्होंने सचमुच खुदावंद के हजूर कमाल काम किए। आज जब हम लोगों को देखते हैं तो वो इसी तरह के मौज़ात हमें फ़िल्मों में, टीवी में, प्रोग्राम्स में, यूट्यूब पे यहाँ वहाँ दोबारा बनाकर अपने आम एक्टर्स के साथ हमें दिखाते हैं और वो ये समझते हैं कि ये दरअसल वो चीज़ें हैं जो किसी हीरो में होनी चाहिए। हम इन्हें खुदा के लोग कहते हैं। हम इनको वैसे हीरोज़ की तरह नहीं पेश करते जैसे लोग पेश करते हैं, लेकिन अगर आप इनके काम देखेंगे तो वो कमाल होंगे। एक बंदा है जो पूरी 400 की फ़ौज के सामने खड़ा है। ये बात याद रखिएगा कि 400 पुजारी थे, उनके साथी कितने थे उनकी तादाद वहाँ मेंशन नहीं, और ये वहाँ अकेला खड़ा है और अकेला खड़ा होकर अपनी कुर्बानी को तैयार कर रहा है। और इसके मुखालिफ जो हैं वो इबादत शुरू कर देते हैं और ये वहाँ बैठा हुआ उन्हें कहता है उसे और पुकारो और पुकारो। हो सकता है कि बाल कहीं सोया हुआ हो सकता है बाल कहीं मसरूफ़ हो सकता है बाल कहीं गया हुआ हो, और वो लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन में पहले अपने जो मजहबी नाच हैं वो शुरू कर देते हैं और उसके बाद जब उन्हें फ्रस्ट्रेशन इससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो अपने जिस्म पे कट्स लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ इस हकीकत के ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा कि जो खुदा से आग मांग रहे थे, मुमकिन है कि उनके देवता उनके लिए आग भेजते हों, लेकिन अब आग नहीं आनी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ बात थी खुदा की कुदरत के इजहार की। यहाँ जो खड़ा था उसकी वजह से आग नहीं आनी थी, क्योंकि वो खुदा पर अपने कामिल ईमान और खुदा की मर्जी के मुताबिक खड़ा था। और यहाँ पर आग आई, लेकिन आग ने जलाया किसे? उस कुर्बानी को जिस पे एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, पता नहीं कितनी दफ़ा पानी डाला गया और उसे इतना तर कर दिया गया कि उसे इंसान नहीं जला सकता था, लेकिन आग आई और उसने उसको जलाकर भस्म कर दिया। ये है सचमुच हीरो। ये किसी तरीके से और शख्स है कि उसे शेरों की मान में डाल दिया जाता है और शेरों की मान में डाल देने के बाद वो ये समझते हैं कि जो भूखे शेर हैं वो उसे खा पी जाएंगे, और वो उन भूखे शेरों में अकेला खड़ा और बादशाह जो है उसे लगता है कि वो ख़त्म हो चुका होगा, उसे शेर खा गए होंगे, क्योंकि शेरों को भूखा रखा जाता था
ऐसे कामों को सर अंजाम देने के लिए, ताकि शेर भूखे हों और वो अपनी भूख मिटाने के लिए ऐसे किसी वक़्त में किसी बंदे को खा जाए। लेकिन यहाँ पर शेर जो होते हैं दानियल के ऊपर अपना मुंह नहीं खोल पाते। क्या दानियल की वजह से? अरे नहीं, दानियल के ईमान की वजह से, जो दानियल की हिफाजत करने के लिए दानियल का खुदा खड़ा था, उसकी वजह से। क्योंकि बाद में जो बादशाह है वो वाज़े तौर पर कहता है कि दानियल का खुदा ही दरअसल असली खुदा है। क्यों? क्योंकि उसने वो देखा था जो नामुमकिन था। और यहाँ हम आगे चलते हैं। आज YouTube पे सर्च करें तो बहुत सारे लोग आपको पानी पे चलते हुए दिखाई देते हैं, और बहुत सारे लोग आपको ये बताते हैं कि वो पानी पे चलते कैसे, कि वो पानी जैसे दिखने वाले नीचे ब्लॉक्स या रास्ता बना लेते हैं और उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं, ताकि नीचे वाला जो ब्लॉक है वो आपको नज़र ना आए और आप पानी पे चलना शुरू करते हैं। लेकिन मसीह खुदावन जो है वो पानी पे खुद भी चला और उसने पतरस को भी चलाया। और जब पतरस जो था वो डूबना शुरू हुआ, तो ये इस बात की अलामत है कि पतरस अपनी वजह से पानी पे नहीं चल रहा था, बल्कि उसकी वजह से चल रहा था, जिस पे से नज़र हटाते ही वो पानी में डूबने लगा। ये हैं वो मौजज़ात जिनकी आज हमें कॉपीज़ दिखाई देती हैं। मसीह खुदावन आप ही नहीं ये काम करता था, बल्कि उसके शागिर्द भी इसी तरह के काम करते थे। पतरस है जो हैकल में जा रहा है और वहाँ पर उसे एक भिखारी मिलता है जो उससे पैसे मांगता है, और पतरस उसे कहता है, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है तुझे दिए देता हूँ। और पतरस उसका हाथ पकड़ता है और उसे उठा खड़ा करता है। आज बहुत सारे शोबदाबाज, बहुत सारे मौजे करने वाले, बहुत सारे लोग हमें दिखाई देते हैं। वो क्या करते हैं मैं उस बारे में बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन आप कभी अपने दिल पे हाथ रख के किसी मसीही से पूछें तो वो आपको मौजज़ात के बारे में ऐसे बताएगा जैसे रोज़ ही होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मौजज़ात को आज भी अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। आज भी कई मरतबा ऐसे लोग होते हैं जो लगता है कि एक ऐसे तजुर्बे से गुजरे जो नामुमकिन है, लेकिन खुदा जो है उनकी इस नामुमकिन सोच को मुमकिन कर दिखाता है, ताकि उन पे ये ज़ाहिर हो जाए कि खुदावन यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। वो कल भी काम करता था, वो आज भी काम करता है, और वो हमेशा काम करता रहेगा, क्योंकि उसकी ये फितरत में है कि वो इंसान की फलाह के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और उसने कल भी किया, वो आज भी करता है, और जब तक ये दुनिया रहेगी वो ये करता रहेगा। आमीन।